हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो आपके इस प्रश्न पर है कि आखिर फेमिनाइन ही क्यों कष्ट झेले, फेमिनाइन को ही क्यों प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। क्या मैस्कुलाइन कष्ट नहीं झेल सकते हैं? क्या वो आपसे प्यार नहीं करते हैं? क्या वो आपके साथ कनेक्ट नहीं रहते हैं? इन सारे प्रश्नों पर मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ। तो जो मैस्कुलाइन होते हैं वो भी फेमिनाइन की ही तरह प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, किंतु वो दिखाते नहीं हैं क्योंकि उनकी एनर्जी इमोशन से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक ज़्यादा होती है। आप शुरू से जानते हैं कि एनर्जी दो चीज़ों में डिवाइड हो जाती है, एक और इमोशन ज़्यादा दे दिया जाता है और एक और मटेरियल ज़्यादा डाल दिया जाता है, ब्रेन से सोचने वाली बातें ज़्यादा डाल दी जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट लव्स विद यू, दे हैव टू डू, वो करते हैं लेकिन वो जताते नहीं हैं क्योंकि उन्हें उसी तरीके का बनाया गया है। और फेमिनाइन को लगता है कि वो नहीं जताते हैं। वो अब देखिए कितना चेंज होता है कि फेमिनाइन जितनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है, मैस्कुलाइन उतने ही सिक्रेटिव होते हैं, बिल्कुल भी अपनी बात को नहीं कहते हैं। तो बहुत बार आपने ये सुना होगा कि हाँ, दोनों की हॉबीज़ मिलती हैं, दोनों की बातें मिलती हैं, दोनों एक जैसे होते हैं। हर चीज़ में एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत सी चीज़ों में बिल्कुल अलग भी होते हैं, बहुत सी बातें उनकी नहीं मिलती हैं क्योंकि हर किसी के साथ अलग अलग सिचुएशन होती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। पहला ये अंतर तो आप पहला खुद ही देख सकते हैं कि आप हर बात एक्सप्रेस कर देती हैं, हर चीज़ आप बता देती हैं, लेकिन मैस्कुलाइन नहीं बताते। मैस्कुलाइन बिल्कुल भी नहीं बताते हैं, सिक्रेटिव होते हैं। कोई बात बता देंगे बस, दूसरी बात अगर उसी से जुड़ी कोई बात पूछोगे तो वो बिल्कुल सिक्रेटिव हो जाएंगे, वो अपनी बातें बताएंगे ही नहीं, बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। तो ये एक अंतर उनमें होता है, लेकिन ये अंतर एक समय के बाद ख़त्म होता है जब उनका फाइनली वो रीयूनाइट हो जाते हैं। वहाँ जाने के बाद मैस्कुलाइन बहुत एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, अपनी बातें ज़रूर कहते हैं। दूसरा हम टॉपिक की ही बात करेंगे जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि खिंचाव की वो करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। जब आप सेपरेशन के भी दौर में होते हैं तो सेपरेशन के दौर में भी आप बिल्कुल, आपको मान लिया बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, आपसे बिल्कुल कोई बातचीत नहीं है, तो भी वो चाहते हैं कि वो आपसे जुड़े, आपके साथ उन्हें खिंचाव महसूस होता है। जैसे पेन आप झेलते हैं वैसे ही वो भी झेलते हैं, लेकिन वो उसे ख़त्म करने के लिए दूसरे रास्ते तलाश करते हैं, लाइक दूसरे रिलेशन, दोस्ती, घूमना फिरना, ये वो। तो वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से हैं। तो वो क्या करेंगे, वो कोई पोस्ट कर देंगे, कोई सोशल मीडिया में कोई पोस्ट कर देंगे या कुछ ऐसा करेंगे कि जहाँ से आप कि उन पर नज़र पड़े, या आपके दोस्तों के साथ कनेक्ट हो जाएं, या ऐसा कुछ कर लें तो भी। और कई बार आप ऐसा भी करती हैं क्योंकि ज़्यादा मदरली नेचर हो जाता है, तो आप हर चीज़ में पाबंदियाँ लगाने लगती हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इनसे मत मिलो, उनसे मत मिलो। तो वो क्या करते हैं, वो उन लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना शुरू करते हैं जिनसे आप चाहते हैं कि नहीं मिले। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा, आप जानेंगे, तो आपके वो आपको वो खिंचाव, आपका ध्यान उन पर जाए, ऐसा करने के लिए वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। कई बार वो ऐसी कोशिश करते हैं जानबूझ करके कि वो आपके सामने आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो एक बार आपको देखें, तो आपसे जुड़े। अब होता क्या है, देखिए, मान लिया जिनमें एक टाइम का सेपरेशन हुआ, उसके बाद फिर जुड़ गए, फिर से मिल गए, बातचीतें होने लगी, तो जब वो कहते हैं कि जब कहें, जहाँ कहें, जिस जगह पे कहें, आप बुलाएं और आप पहुंच जाते हैं। आप उन चीज़ों से आप बिल्कुल, जब जैसे ही आप कांटेक्ट में आते हैं तो आप फिर से पूरी तरह से डिपेंडेंसी के नेचर में आ जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। तो जैसे ही वो आपसे कहते हैं कि आपसे मिलना है, तो आप पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप उनके उस ईगोइस्टिक नेचर को बढ़ावा भी देते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको जो सेपरेशन मिला है उससे दूर हो जाएं, कुछ पल के लिए ही सही आप उनसे मिलना चाहते हैं, और आप उन्हें उसी तरीके से, जिस तरीके की सिचुएशन वो रखते हैं, आप उस हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन्हें एनर्जी मिलती है, उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद फिर से ऑफ हो जाते हैं, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बनाना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि वो पाना चाहते हैं, लेकिन वो फिर भाग भी जाते हैं क्योंकि डर जाते हैं। आपका नेचर
आपके नेचर से, आपके बिहेवियर से वो डर जाते हैं और आपकी वो एनर्जी लेते भी हैं और उसको सहन भी नहीं कर पाते हैं। दोनों चीज़ें होती हैं, क्योंकि फेमिनाइन की एनर्जी मैस्कुलाइन से उस दौर में ज़्यादा होती हैं। वहीं अगर आप कोशिश करेंगे कि आपके अनुसार वो चलें तो वो नहीं चलते हैं। एक तरीके से वो कंट्रोल आप पर चाहते हैं और वो कंट्रोल बीच बीच में वो चेक भी करते रहते हैं। वो हर बार जानने की कोशिश करते हैं, देखिए उनका कि क्या वो करते हैं नहीं करते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके प्रति है या नहीं है। बिल्कुल है, वो इसीलिए बार बार बीच बीच में चेक करते रहते हैं। चेक करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो। और जैसे ही करेंगे तो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपको चाहेंगे कि मतलब आप जाएं ना। भले ही वो चले जाएंगे, लेकिन वो देखिए वो चले जाएंगे इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कुछ, आप कहेंगे कि वो कुछ भी करें हम कुछ ना करें, तो ऐसा नहीं होता। वो डिवाइन ही उसी तरीके से कराता है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को सहन नहीं कर पाते हैं, उस तेज को वो नहीं झेल पाते हैं, तो वो फिर भाग जाते हैं। और वो चीज़ें उनको भी उतना ही पेन दे रही होती हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है। कभी कभी तो वो आपको कोई जादूगर समझने लगता है कि हाँ इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसकी वजह से हम इसको नहीं भूल पा रहे हैं। तो वो भागने की कोशिश करते हैं, वो हर बार भागने की कोशिश करते हैं। और आप गौर करा होगा कि अगर आपके ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो अगर आपके पास वो कुछ दिन आ रहे हैं, कुछ दिन आपसे बहुत अच्छे से रह रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, और उसके बाद फिर वो एकदम से गायब हो जाते हैं। तो क्यों गायब हो जाते हैं? क्योंकि फिर उन्हें फिर समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है, वो क्या करें, कैसे करें, उन्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है। तो ये सारी सिचुएशन उन्हें फिर भागने पर मजबूर कर देती है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि एक चीज़ आप अपने अंदर बिलीव रखिए कि क्या वो आपको आज भी उसी तरीके से चाहते हैं। तो बिल्कुल चाहते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ इतना करना है कि आप खुद पर काम करिए, खुद की एनर्जी पर काम करिए, खुद को उस स्पिरिचुअल पाथ पर लेकर के जाइए। क्योंकि अभी भी आप अपनी जर्नी को समझते हुए उसकी स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप उस स्पिरिचुअल पाथ पर लेकर के जाइए और सरेंडर कर दीजिए और लेट गो कर दीजिए चीज़ों को, जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दीजिए। तो वो चीज़ें अपने आप एक समय के बाद, जितना समय आपकी जर्नी के लिए तय है उस समय के बाद ज़रूर पूरी होंगी। और ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए। धन्यवाद।